तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है कौन गेम प्ले वीडियो में। चलो मैच में पर मैं कह रहा था डू वर्सेस स्क्वाड, और आज पर मैं जा रहा हूँ थर्डल के अंदर। अब देखो, जब भी मैं थर्डल के अंदर आता हूँ तो शायद से आप लोगों ने भी नोटिस किया कि यहाँ पर मतलब सेंटर में कभी भी नहीं उतरता, मैं साइड में उतरता हूँ ट्रिपल स्टोर या फिर मतलब बुला उसके आसपास। तो यहाँ पर मैं जैसे आता हूँ मेरे को दोनों गन्स मिलती है। अब मेरा सेंटर में उतरने का बस एक ही रीजन था, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा था कि कोई बंदा नहीं आएगा, लेकिन भाई ये जो बंदा था पता नहीं कहाँ से कब कैसे टपक जाते हैं यहाँ पर। तो जिसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई उस बंदे को भी मतलब उसी टाइम पे गन मिल जाती है। वो बंदे भी मेरे पास फायर करने का ट्राई करता है, लेकिन मैं दोबारा से डरा के उस बंदे को कवर में भेज देता हूँ। अब देखो, उस बंदे ने लूट किया नहीं था, क्योंकि भाई अब ये भी उतरा था और मेरे को यहाँ पर लेवल 1 की हेलमेट वेस्ट और मतलब गन्स भी थी मेरे पास। तो मैं सीधा अंदर घुस जाता हूँ और मुझे लगा था कि बंदा लूट करा, लेकिन भाई ये तो टीपी पे ले गया था। तो भाई इसे घुस के इजीली निपटाया था। और भैया जी मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड खेले थे, तो भाई थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते, मतलब 2 मिनट का साइलेंस इनके लिए। और ये भाई मैं मतलब बेइज्जती वेस्ती नहीं कर रहा, मैं सच्ची रिस्पेक्ट कर रहा हूँ उन बंदों की जो कि भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड में मतलब ऐसे ग्राइंड कर रहे हैं। अब देखो, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है सोलो वर्सेस स्क्वाड में क्या क्या होता है। मतलब बंदे ना अगर देख लेते कि बंदा सामने की तरफ सोलो है, तो भाई चारों बंदे ऐसे घुसते हैं ना, मतलब क्या ही बोला जाए, जैसे मच्छर के ऊपर मतलब कुछ बंदे लाठी वाठी लेके पड़ चुके हैं कि भाई कैसे भी मारना है इनको। लेकिन भाई वो जो मच्छर है कभी कल बच कर निकाल भी आता है, मतलब सबको खाट भी लेता है। तो ऐसा कुछ सीन होता है सोलो वर्सेस स्क्वाड में। तो भाई उसके बाद मैं गाँव उठा के सीधा इस वाले ड्रॉप पर आया। तो अब देखो, कोई बंदा तो होता नहीं यहाँ पर। तो भाई ओम फटाफट से उठाते और सामने की तरफ बंदे हैं, मतलब कैनन साइड फ्लेयर चलिए तो उधर पुश मारते हैं। अब देखो भाई, अभी जो मैंने मतलब शायरी मारी मच्छर और लाठी वाली, तो भाई वो थोड़ा सा मतलब दिल विल पे मत लेना ना, मतलब कोई सेंस बनाओ या ना बनाओ वो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई आप लोग मेरी फीलिंग्स मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप लोग पक्का समझ गए होंगे। तो भाई थोड़ा सा मैनेज कर लेना। उसके बाद मैं उठा के सीधा आ जाता हूँ यार। अब इसे यहाँ पर नॉक किया और भाई इसका एक और टीममेट यहीं आसपास ही है, तो भाई उसे भी ढूंढते हैं। और जैसे मैं ऊपर की तरफ चढ़ता हूँ मतलब दिवांशु से देख लेता है और मेरे को भी उसकी लोकेशन पता चल जाती है। और इसे भी यहाँ पर नॉक करते और भाई वाले स्क्वाड के 2 बंदे तो गए, लेकिन भाई बारी थी बचे हुए 2 बंदे जो कि भाई सामने की तरफ थे, मतलब लेट वेट के खतरनाक वाला एम ले रहे थे। अब 3 बंदे नॉक थे इस वाले स्क्वाड के, और मतलब जो सामने वाला बंदा जिसे मैंने अभी अभी नॉक किया है वो तो अभी तक मतलब जब तक हम पुश मारेंगे गाड़ी वाड़ी लेकर तो रिवाइव हो जाएगा। तो भाई पुश करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्लोज में गए ना तो भाई एमके और एस्ट्रोले के जैसे गन्स से सामना करना पड़ेगा, जो कि भाई मेरे बस के तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई यहाँ पर तो मैं फटाफट से मतलब इस बंदे को फिनिश करता है और लूटने के बाद मुझे इसमें से 6x में मिल जाता है। और दिवांशु के पास कोई बंदा था, तो मुझे यहाँ पर लगा था कि मतलब इस वाले स्क्वाड का लास्ट बंदा कहीं यही तो नहीं, लेकिन भाई पीछे के साइड जो जिसे मैंने नॉक किया था एडम से वो रिवाइव हो चुका था। तो इसका मतलब ये था कि सामने की तरफ है बंदे और पीछे के साइड है जो मतलब जिसका फुटस्टेप आ रहे हैं वो कोई बॉट है। और यहाँ पर मतलब एक चीज देखना, मतलब एक चीज नोटिस करना, अब सामने की तरफ जो बंदे थे मतलब पीक विक नहीं देते, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि ए डलो है मेरे पास। अब नोटिस करने वाली जो बात थी वो ये थी कि भाई जब मैं इस बंदे को मारा था मतलब इसलिए बॉट को एड से, तो मेरा जो एम था मतलब मैंने हेड पे करा था, लेकिन भाई अपने आप जो एम है वो चेस्ट पे आया था और बंदे को चेस्ट मतलब बॉडी शॉट लगता है। तो भाई यहाँ पर मैंने अपने एम असिस्ट लाइट पे कर दिया, और जब भी मैं स्नाइपर यूज़ कर रहा था मैं अपना एम असिस्ट लाइट पे ही कर देता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भाई आप हेड कनेक्ट कर लो, क्योंकि जहाँ पर एम करोगे आप वहीं पे शॉट लगेगा। तो भाई जिसके कारण यहाँ पर मैंने अपना एम असिस्ट लाइट पे कर लिया और पूरे मैच एम असिस्ट मतलब लाइट ही होने वाला है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, मतलब स्नाइपर भी आपको मतलब कुछ फटके भी देखने को मिल जाएंगे काम चलाओ। तो भाई थोड़ा सा काम चला लेना। अब सामने की तरफ जो बंदे थे वो पीक वीक देना बिल्कुल बंद कर चुके थे, मतलब दे नहीं रहे। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे बिल्कुल ओपन में क्लोज इन कर रहा था कि बंदे अगर पीक वीक देकर मारते इधर से तो मतलब एक फटका कनेक्ट करूंगा, उसके बाद सीधा पुश कर देंगे। लेकिन भाई यहाँ पर मतलब बिल्कुल क्लोज मार चुका था, लेकिन तब भी बंदे फायर वार नहीं करे थे, मतलब पता नहीं कहीं गायब हो चुके थे। तो यहाँ पर मैं एक नेट को करता हूँ, मतलब सेम उसी बस बस जो भी है गाड़ी वाड़ी उसके पीछे फेंकता हूँ, लेकिन बंदे जो थे यहाँ पर भी नहीं होते। तो यहाँ पर मतलब वो जो बंदे थे जाहिर सी बात है यहाँ से 9 2 11 हो चुके हैं। तो भाई अब एक ही रास्ता कि यहाँ पर लूट करते थोड़ी बहुत और सीधा निकल लेंगे यहाँ से। और देखो यहाँ पर इसे हेड मारने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब एक्सपेरिमेंट भाई अगर आप लोग भी करने के ट्राई करो तो भाई बॉटो पर ही करना, मतलब ऐसे रियल बंदे पे मत करने लग जाना, वरना आपको पता है कि क्या सीन हो सकता है। तो मतलब उसके बाद हम गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि भाई बंदे तो यहाँ से भाग चुके थे, तो यहाँ पर रुकने का कोई फायदा तो था नहीं। तो गाड़ी में बैठते और यहाँ से हम निकलने के फुल मूड वूड में थे, लेकिन तभी मतलब बस सीन देखना।
अब दो बंदे नौकते सामने की तरफ और तीसरे बंदे को भी यहाँ पर मारने की ट्राई तो करता हूँ, लेकिन मैं बंदा बच के कवर में चला जाता है। और भाई वो बंदा मतलब अब एक ही काम करेगा, रिवाइव करेगा अपने टीममेट को फटाफट से। अब जैसे यहाँ पर हम पुश करते हैं भाई, जाहिर सी बात है कि अभी तक बंदे रिवाइव होकर मतलब हील विल करके बैठ चुके होंगे, और मतलब वो भी S12 के साथ। तो जैसे यहाँ पर हम पहुंचते भाई वही सीन हो चुका था, तो भाई निपटाते हैं वापस से। और इसके लिए सच बता रहा हूँ थोड़ा बहुत खराब लगता है, क्योंकि बंदे के पास S12 की होती है, लेकिन फिर भी बंदे यहाँ पर मतलब पीछे से मारा जाता है। और इसको मारने के बाद मुझे मालूम है आप लोग भाई बेरहमी बोलोगे, क्योंकि बंदा वहाँ पर उछल रहा था मतलब बिल्कुल क्यूट बन के। लेकिन भाई अब देखो सीन क्या होता है कि भाई इस वाले स्क्वाड के 3 बंदों को मैं मार चुका था, और वो बंदे मतलब आ रहा था बिल्कुल ओपन में, तो उसे भी थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और फिर बंदा उछलने लगता है। तो थोड़ा सा मेरे को भी खराब लगता है कि मैं मतलब अब क्यों उछल रहे हो, तुम्हारे 3 बंदे नॉक पड़े और भाई तुम भी इतने डैमेज हो, तो भाई मतलब उछलने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मतलब मैं मार देता हूँ। और वैसे भी मेरा दिमाग खराब था, क्योंकि भाई पिछले कुछ मैसेज में ना मतलब ऐसे मीटअप से मरा हूँ ना मैं, क्योंकि देखो जिस बंदे को मैं छोड़ता ना वो अपने टीममेट को फटाफट से जाकर पहले रिवाइव करेगा, और उसके टीममेट मेरे को जानते नहीं है और वो आके पीछे से मार देता, तो भाई मतलब बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। तो इसलिए यहाँ पर मतलब थोड़ा सा चेक वेक कर रहा था बंदों को, थोड़ा सा मतलब डैमेज वैमेज दे के। अब देखो हम जा तो जोन में रहे थे, लेकिन तभी इधर से मतलब अलग ही लेवल तवे मचने की कुछ आवाजें आ रही थी, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी शांति वांति करवाने के लिए आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर तो मेरे को दो बंदे स्पॉट होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो लेफ्ट वाला तो बंदा तो पता नहीं कहीं भाग जाता है, तो उसे छोड़ते हैं। और भाई बारी थी अब राइट वाला बंदे की, जो कि भी वहीं मतलब वेजिटेबल शॉप में सांप वाप बना हुआ था। तो यहाँ पर बस एक नेट था, तो मैं नेट को करता हूँ और सीधा फेंकता हूँ। अब देखो भाई जिस मतलब मीटअप वाइटअप की कुछ सीन बता रहा हूँ आप लोगों को, तो भाई हर कोई बंदा एक जैसा नहीं होता, उसका एग्जाम्पल आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो भाई लास्ट वाली जो स्कोर से मतलब हमने मीटअप करी ना, वो भाई अलग ही लेवल होता है, मतलब देखना आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। अब ये वाला सीन सही से नोटिस करना, आपको सबको समझ में आ जाएगा। अब देखो सामने की तरफ एक बंदा उछल रहा होता है, और इसके बाकी के 3 टीममेट मतलब छुप के हमारे ऊपर नजरें गड़ाए बैठे थे। तो यहाँ पर मैं फिर से जाता हूँ छत के ऊपर, एम में मतलब बंदों को देखने की ट्राई करता हूँ कि बंदे कहाँ कहाँ छुप के बैठे हुए हैं। मीटअप करने में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई सामने की तरफ ना आधे बंदे उछल रहे होते हैं, और आधे बंदे मतलब फुल फाइट लेने के मूड में होते हैं। तो भाई वही समझ में नहीं आता कि कौन से बंदे फाइट लेने के मूड में है और कौन नहीं है। जैसे इसी बंदे को देख लो, मतलब फाइट लेने का फुल मूड में था। अब देखो जैसे हम जो फाइट लेने का मूड में होते हैं उनको निपटाते हैं, जो मीटअप कर रहे होते हैं ना भाई उनका भी मूड सनक जाता है कि भाई मेरे बंदे को कैसे मारा, मतलब मेरे दोस्त को कैसे मारा तूने। तो भाई वो बंदे भी मतलब पीछे से मार देते हैं। तो भाई जिसके कारण ना समझ में आता है कि मतलब मीटअप कौन करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता। तो भाई उसी के कारण भाई दिमाग पूरा सुन पड़ जाता है, और फिर आपको पता है क्या क्या सीन हो जाते हैं। और अभी भी चीज़ें खत्म नहीं हुई, अभी देखो आगे क्या क्या होने वाला है। अब उसके बाद मैं मतलब गाड़ी में बैठता हूँ, सामने की तरफ पुश मारने वाला था, क्योंकि भाई बाकी के 2 बंदे अभी भी बचे हुए हैं, और जो कि भाई मतलब पता नहीं किस मूड में थे, मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी। अब शुरुआत में तो ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन भाई जैसे ही मैं इसको क्लोज आता हूँ मतलब इस बंदे को मारने लगता है, ये बंदा उछलने लगता है, और उसके जस्ट बाद ही इसका दूसरा बंदा, जो कि बेसिकली स्क्वाड का लास्ट बंदा था, वो यहाँ पर मतलब फुल मूड में था। S12 के लेकर देख सकते हो, पहले तो कवर दे अपने टीममेट को मतलब जिसे मैं नॉक किया, और उसके बाद S12 के लेकर फुल मतलब पुश करने के मूड में था, मारने के फुल मूड में था। लेकिन क्या हुआ आपको पता है उसके साथ। फिलहाल उसके बाद हम गाड़ी में बैठते और सीधा जोन की तरफ निकल लेते। अब देखो यहाँ पर मैंने गन वन एक्सचेंज कर ली थी, तो मेरी M4 में 6x लग चुकी थी, और यहाँ पर मैं एडजस्ट करना बिल्कुल मतलब भूल सा गया था, क्योंकि मेरे को जोन में ना था, और इसी बीच यहाँ पर मैं मतलब 6x एडजस्ट नहीं करता, और यहाँ पर मेरे को एडजस्ट करने का बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि सामने की तरफ स्क्वाड थी पूरी की पूरी। Watch out! अब मैं यहाँ पर क्लोज में फुल 6x चला रहा था, जिसके कारण मतलब मेरा एम आप लोगों ने देख लिया होगा, उस बंदे को मारने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जिसके कारण यहाँ पर एक और मीटअप वाला बंदा मतलब मर जाता है। उसे मैं बचाने की ट्राई तो पूरी करता हूँ, लेकिन वो दूसरा बंदा उसे मार देता है। तो उसके बाद यहाँ पर ये 3 बंदे बचे थे, जो कि मैं मतलब 2 बंदे नॉक थे इसमें से, और बारी थी तीसरे बंदे की, जो कि भाई यहाँ पर उछल रहा था प्लस हॉल पे भी बोल रहा था, और मतलब केवल एक बंदे की आवाज़ नहीं आ रही थी, भाई तीनों बंदे हॉल पे बोल रहे थे। तो यहाँ पर तो कन्फर्म हो गया था कि मतलब बंदे मीटअप कर लें, और कई भाई ये भी होता है कि मतलब मीटअप कर लो और बंदे और कुछ बोल ही नहीं रहे हॉल पे, मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही बंदों की। तो उसमें
भाई मेरे को समझ में नहीं आता कि मतलब कौन से बंदे मीटअप करना चाहते हैं और कौन से ऐसे टीम अप करके बैठे हुए हैं। तो भाई जिसके कारण मतलब मैं मार भी देता हूँ और मर भी आता हूँ। फिलहाल सारी बातों को इग्नोर करते हैं क्योंकि भाई ये तो नॉर्मल है, मतलब रोज होता है मेरे साथ और मैं ही काफ़ी देर से बकैती कर रहा हूँ। मतलब अब आप लोगों को इन बंदों की बातें सुनाता हूँ, मतलब क्या क्या बोल रही है बंदे, तो सुनना और मिलते हैं एंड में। पहले ही। अच्छा वीडियो बन रही है क्या? सर 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 वीडियो 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 बना, बन रही है? वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो मारियो मारियो हाँ। मत, मारियो मत, मारियो मत। पेन फाइट करना है क्या? ओके 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 ओके, चलो चलो चलो, फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो भाई, फेंक दो फेंक दो फेंक दो। एक मिनट रुको रुको रुको, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। अच्छा मेरे पास हीलिंग नहीं है, तुम ही लोग करो हील फाइट पेन फाइट जो करना है। चलो कुछ भी नहीं है मेरे पास। करना है क्या? हेलो, थैंक यू बिग फैन बिग सर सर। फैन बिग फैन बिग फैन ब्रो। कुछ चलो 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 चलो, सर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पीछे जाओ आदर्श। ओ भाई असुर भाई, ओपी ओपी। पेन देना मैं मारूं, मैं भी कोशिश अच्छा करूं एक बार। पेन ले, ये ले पेन। पेन कहाँ है? ये ले पेन ले, ये ले पेन ले, पेन ले, पेन फेंक दिया। भैया असुर भाई आ जाओ करो। ओ भाई ओ अबे भाई ओपी। भाई भाई भाई, गजब 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 भाई। आदर्श आदर्श सबसे छोटा है, आदर्श आदर्श सबसे छोटा है, आदर्श सबसे छोटा है भाई, आदर्श सबसे छोटा है, आदर्श सबसे 8 साल छोटा का है। है। मार मार, ओ भाई, ओ भाई 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 भाई, गजब गजब गजब। ओ आदर्श ओ आदर्श मारा। ओपी, आदर्श ओपी, आदर्श ओपी। ओ भाई, ओपी ओ ओपी ओपी भाई। ओ भाई मजा आ गया। अब आदर्श भाई सबसे छोटा था लेकिन वे उसी ने मेरे को यहाँ पर धोप पहन चुका है। तो क्या इसी तरह की गेम प्ले में कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो पे लाइक जो चैनल बना तो सब्सक्राइब करने तक क्या रेगुलर ऐसी ही तमाम गेम प्ले देखने को मिल जाए। और देखो मतलब इन बंदों से मीटअप करने के बाद बात करने के बाद जो मजा है ना, मतलब उनकी खुशी देखी आप लोगों ने, मतलब मजा आ गया बिल्कुल। तो मैं मिलता हूँ गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ एक और बात, इंस्टा पे फॉलो करने वाला लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो भाई फटाफट से